आज हम बात करेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में और उससे संबंधित एक कहानी के बारे में। मेरे किसी नज़दीकी जानकार का एक बेटा है, जिसका जब वो 10th क्लास में था तब उसका एक ड्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं जेईई का एग्ज़ाम दूं। तो कुछ कारणवश उसके मम्मी पापा ने उसको 11th-12th में वो उसको पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सके। कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं उनकी नहीं बैठी होंगी उस हिसाब की। तो अब उन्होंने उसको 12th पास आउट करने के बाद में उन्होंने कोचिंग में डाल दिया शहर में। अब 2 महीने उसके कोचिंग में हुए हैं, उसके कुछ फ़ीस उन्होंने जमा करवा दी। अब उनके पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आता है कि देखिए मैडम, वो जो हमारा बच्चा है अब वो कह रहा है कि मेरा ये करने में अब इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरे को कोई दूसरी चीज़ करनी है। अब आप बताइए क्या करें? जबकि हालांकि उस लड़के ने अभी तक एक बार भी उस एग्ज़ाम को फ़ाइट भी नहीं किया है। अभी तो उसने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, 2 ही महीने हुए हैं। ये सारी बातें आपको बताने का कारण ये नहीं है कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप ये परिस्थिति समझिए, उस पिता की तरफ से भी ये समझिए कि उसने कहीं से जोड़-जाड़ के उसको कोचिंग के पैसे जमा करवाए और उसको पढ़ने भेजा है दूर शहर में। और अब एक तरफ से उस बच्चे की भी अगर मानसिकता देखी जाए तो मैंने उससे कारण पूछा कि तुम्हारा मन क्यों नहीं है, तुम ये स्ट्रीम क्यों चेंज करना चाहते हो, अब तुम बीएससी क्यों करना चाहते हो? उसने बोला मैं बीएससी कर लूँगा या मैं कुछ भी कर लूँगा, पर मेरा इसमें मन नहीं है। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे 300 में से सिर्फ अभी शुरुआत में 50 ही नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं हो पाएगा, तू तेरे डाउट्स तेरे सर से क्लियर कर, क्यों नहीं हो पाएगा तेरा? तो उसने बोला कि हमारे सर ये कहते हैं कोचिंग वाले कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, अभी चले जाइए, आपसे कुछ नहीं होगा और आप दूसरा कुछ ढूंढ लीजिए। तो हम सब ये सब देख कर के आजकल ये इतने पागल हो रखे हैं कि कोचिंग में इतनी सारी भीड़ है, एक-एक कोर्स के अंदर कितने सारे 500-500, 600-600 हज़ारों बच्चों उनमें एनरोल कर लेते हैं। और कोचिंग वाले देखिए, उनको पता है कि हाँ, ये 10 बच्चे ही हमारा रिज़ल्ट देंगे, तो उन पे फ़ोकस करते हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, उनको वो लोग अच्छे से पढ़ाएँ, ताकि वो भी उनकी कम से कम उनकी ओर में आ सकें। अक्सर हम कोचिंगों की भीड़ देख कर के हम डर जाते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, असल में कॉम्पिटिशन उतना है ही नहीं। क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बेहतर है, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो एक तो भीड़ वैसे ही कम हो गई। अब दूसरा ये बात आ गई कि चलो, अब उस लड़के को क्या करना चाहिए? मैंने उसे ये एडवाइस दी कि एटलीस्ट तू कम से कम एक अटैम्प्ट तो कर लेके देख। और शुरू में हमको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जल्दी उनको क्विट करने की लगती है। उनको ये लगता है कि ये वाला कोर्स नहीं, वो वाला कोर्स ईज़ी है, तो हम वो वाला कर लेंगे। आप जहाँ पर जाओगे आपको उतना ही कॉम्पिटिशन मिलेगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धाएँ आजकल बच्चे 99, 98, 97 इनसे नीचे कोई नंबर लाते ही नहीं है। तो एक से एक होशियार बच्चे आपको मिल जाएँगे। तो अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रतिस्पर्धी मिलेंगे। अब आप ये सोच कर के कि बहुत आसान है, कुछ छोटा सा एग्ज़ाम दे लूँ तो मुझे नौकरी मिल जाए, आसान कुछ भी नहीं है। इवन आप अगर एक टीचर का एग्ज़ाम भी देने जाएँगे तो आपको इतना वास्ट उसका सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर आपको फ़ोकस होकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जा कर के आप 8-10 लाख लोग जो फ़ॉर्म भरते हैं उसके अंदर 20-25 हज़ारों को नौकरी मिलती है। तो आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर हम एक बार देखिए, क्या है ना कि हम लोग सुनते हैं कि यूपीएससी के 5-6 अटेम्प्ट दिए, फिर जाकर के वो आईएएस बना है, उसने इतने अटेम्प्ट दिए जब उसकी परीक्षा पास हुई है। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर देखिए इतना ड्रीमी वो हो गया है कि उनको बस रील्स देख लेनी है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा और मेरे को ये वाला पोस्ट मिल जाएगा, मेरे को ऐसी गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को ऐसा घर मिल जाएगा। मतलब उनका इतना, मतलब एक ड्रीमी लाइफ वो जी रहे हैं, लेकिन मेहनत कर नहीं करनी है।
2-4 टेस्ट दिए, उसके अंदर नंबर कम आ रहे, चलो छोड़ दो, दूसरा कुछ कर लो। तो दूसरा कुछ में भी भैया उतनी ही मेहनत है। यहाँ पे गलती कोचिंग वालों की भी है कि वो बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, कमज़ोर बच्चों को साइड लाइन करके जो इंटेलिजेंट है उनको ही ईजी वे में समझा दे रहे हैं। और रही बात यहाँ पर पेशेंस की भी, अगर आप बच्चे मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो आपको उनको एक ऐसा मोटिवेशन डालना होगा कि नहीं, आपको जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, उससे पहले ही आप युद्ध छोड़ दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं रणभूमि से। ये कहाँ की बात हुई? अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक राजा कोई युद्ध हार गया है तो बार बार वो उनका युद्ध होता था, वो विजय प्राप्ति करने के लिए दोबारा उससे युद्ध करते थे, चाहे उनके प्राण ही न्यौछावर क्यों ना हो जाए उसमें, लेकिन वो छोड़ तो नहीं देते थे ना वहाँ पर ही। या फिर वो शत्रु की, जैसे उसकी 2000 की सेना है और सामने वाले की 10,000 की सेना है, तो सैनिकों की, तो उन्होंने वो देख करके छोड़ तो नहीं, रणभूमि से थोड़ी भाग गए हैं। 2000 भी 10,000 से लड़े ही है ना। तो आप आजकल के बच्चों के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम लोग एक एग्ज़ाम फाइट करें, उनको उनको फेलियर का डर है, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। जैसे भी यूट्यूब खोला, सर्च करा, लिखा, आ गया आंसर, कोई वीडियो आ गई, आराम से उसमें देखो बैठ कर के। ऐसा क्विक रिजल्ट रियल लाइफ में नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने का मन बना रहे हो, अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है और अगर आप ये प्रतियोगी परीक्षा का मन बना रहे हो देने का, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है और स्वयं के ऊपर संयम भी। कभी ये होता है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, उनका फ्रेंड सर्कल में वो क्या नाक अपना दिखाएंगे, उनके नाक कट गई, इस तरह की कि वो उनकी सोच हो जाती है, अरे चलो मुझे फेलियर फेस करना है, उसके बाद वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ अलग गलत काम कर लेते हैं अपने साथ में। तो ये सब नहीं करना। और कोई भी एक एग्ज़ाम है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो आपका पूरा एक जीवन नहीं है कि आप किसी एक एग्ज़ाम में पास होने के बाद पास हो जाएंगे तो वो अच्छा है, और अगर पास नहीं होंगे तो आप ये सब काम करेंगे। उससे पहले बच्चों, आपको ये चीज़ भी सोचनी है कि आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी, और अगर उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा है तो आप उसमें अपना 100% दीजिए, ना कि आपको इतनी जल्दी क्विट कर देना है। अब उसको जेई में 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है, उसने एक भी नहीं दिया है, शुरू की है पढ़ाई 2 महीने, जबकि वो 2 साल से जाना चाहता था। उसने मेरे को कितनी बार कॉल करके बोला कि मेरे को जाना है, और वो चला गया तो उससे वहाँ का माहौल देखकर घबरा गया है कि डिमोटिवेट हो गया वो, तो भगवान जाने। लेकिन उसकी ये बात सोच कर के मेरे को ये हो रहा है कि अगर कोई भी बच्चे बाहर पढ़ने भेजते हैं तो वो कैसी मानसिकता के साथ तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते, उनको वो किस तरीके की सोच रखते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। किसके लिए, अगर कोचिंग वाले टीचर्स जिम्मेदार हैं कि उनको सही से नहीं ध्यान दे पा रहे, या बच्चे खुद जिम्मेदार हैं, उनको त्वरित समाधान चाहिए, तुरंत उनको सफलता चाहिए, पहले प्रयास में उनको आईएएस बनना है, पहले प्रयास में उनको इंजीनियरिंग का और टेस्ट क्लियर कर लेना है। तो उन माँ बाप का क्या जो आपको 18-20 साल तक ये सोच करके बड़ा करते हैं धैर्य के साथ कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, सफल बन जाएगा, हम इसे सफल बनते हुए देखें। उनके धैर्य का क्या, वो भी तो काफ़ी समय से तुम्हारा लालन पर पोषण कर रहे हैं, बूंद बूंद तुमको सींच रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा कर पाओगे जीवन में। उनका क्या कि तुमसे 2-4 महीने 10 महीने के का भी इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, और तुमसे इतनी मेहनत नहीं हो पा रही, और वो तुमको हर दिन प्रयास करते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो करें, वो तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुमको इसी स्कूल में डालते हैं, फिर आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। उसका क्या, वो इतने सालों की जो 18-20 सालों की जो मेहनत होती है उसका क्या। और तुम सिर्फ 2-4 महीनों में 10 महीनों में ये एग्ज़ाम छोड़ने का कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम दूसरी स्ट्रीम ले लेते हैं, हम ये नहीं होगा,
हम पास नहीं कर पाएंगे और हमसे पास नहीं हुआ तो हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा है और जो जिसके बच्चे भी ये सब तैयारियां कर रहे हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी निर्णय लें जीवन में 2 बार सोच समझ कर लें, 1 बार नहीं 2 बार।